नवाबगंज में हम लोग एकत्रित इस समय हुए हैं। ये एक शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारे का विवाद है, जिसमें सबसे जो मेन बात है वो यहाँ से शुरू होती है कि उस गुरुद्वारा जो जिसके पार्टी के पहले पास था, उन्होंने हमारी मौजूदगी में, मैं भी उस अरदास में मौजूद था, उन्होंने अरदास करवाई बाबा अनूप सिंह जी के फेवर में कि अब आज से ये सेवा संभाल बाबा अनूप सिंह जी करेंगे। लेकिन उसके बाद किसी और की बातों में आकर उन्होंने इस बात से पैर खींचने चाहे। मैं इसी बात पर बोलना चाहूँगा कि सिख धर्म में अरदास की बहुत बड़ी महत्ता है। अगर एक बार अरदास हो गई, चाहे वो किसी की फेवर में है या किसी के खिलाफ है, तो हम अपनी आखिरी दम तक उस अरदास पे खड़े रहते हैं। आज जो भी पक्षी इस अरदास से पीछे हट रहा, चाहे वो जिंदा हो, जो पहली पार्टी है, तो मैं तो उसको यही कहना चाहूँगा कि उस अरदास में मैं मौजूद था जब वो अरदास हुई थी। तो अगर तुम उससे पीछे हट रहे हो तो तुम्हारे ऊपर लाख की लानत है और तुम्हारे जीवन को धिक्कार है, अगर तुम सिख धर्म की जो मेन बेसिक्स है उस बेसिक से ही अगर पीछे पैर कर रहे हो। इसी उपलक्ष्य में लोग इकट्ठा हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ता मनजीत सिंह ने बहुत कुछ बता दिया है। जो बाबा बचन सिंह जी यहाँ पर जो आकर के जो इंटरफियर किया है, हमारा ये जितनी भी संगत बैठी है उसका विरोध करती है, और आगे के लिए अगर वो आए तो उनका विरोध किया जाएगा। और देखो, आज के युग में आप मीडिया के कर्मचारी हो, मीडिया के तंत्र के हिस्से हो, आप ही के माध्यम से आज जितने भी ये लोग महापुरुष अपने आप को बने बैठे हैं, उनका पर्दाफाश आप ही के माध्यम से हुआ है। ये पांचों उंगलियां जो है बराबर नहीं होती। महापुरुष कपड़ों से नहीं दिखता, महापुरुष की आत्मा जो है वो अलग होती है। देखो, महापुरुष वो ही है जो लोगों को, समाज को, मानवता को जोड़ता है, और वो यहाँ आकर के मानवता को, समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस तरह की कोई गतिविधि उन्होंने की तो यहाँ हमारे इलाके की सारी संगत उसका विरोध करेगी, और सारी संगत जो है अनूप सिंह जी के साथ खड़ी है। यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, किस विरोध में इकट्ठा हुए हैं? विरोध हमारा यही है कि जो अपने शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है, जब बाबा अनूप सिंह वीर जी को दे दिया गया है तो वो वापस दूसरी संस्था को देने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाबा अनूप सिंह वीर जी उनके पास लेने नहीं गए थे गुरुद्वारा। जो गुरुद्वारे की सेवा है हमारे पास आके खुद देके गए हैं। जब वो सेवा हमारे पास देके गए हैं तो वापस लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, और सिक्खी के सिद्धांतों के अनुसार वो खुद देके गए हैं सेवा, ना कि बाबा अनूप सिंह लेने गए हैं सेवा उनके पास। मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से कमेटी मेंबर हूँ, एडवाइज़र हूँ, और संत बाबा अनूप सिंह जी लगभग 20 वर्ष से यहाँ हमारे गांव में सेवा करवा रहे हैं, और वो निष्काम सेवा करवाते हैं। कोई लालच उनके दिमाग में ना रहा है ना रहे। के साथ 1997 में जब बाबा जी नानकपुरी टांडा में थे ना, तो उस समय वहाँ पे हम पढ़ने के लिए गए। तो हमने एग्रीकल्चर से पढ़ाई जैसे की, और बाबा जी ने जो शिक्षा दी, जितने भी बच्चों को हम जानते हैं, बंदों को, सभी के, मैं बैंक में 13 साल जॉब की है, वेल सेटेड है। एक वो ब्रांच बैंक मैनेजर बैठा हुआ लड़का है गुरमीत सिंह, हमारे गांव के कितने लड़के सभी वेल सेटेड हैं। और जो भी जितने भी हम जानते हैं, जिनको कोई बिजली बोर्ड में लगा हुआ है पंजाब, कोई किसी डिपार्टमेंट में, कोई आर्मी में है, सभी के सभी सेटल हैं। और बाबा जी ने हमेशा अच्छी शिक्षा दी, उन्हीं की शिक्षा पे ही हैं हम कि गलत कमाई नहीं करनी, किस तरीके से रहना है, सभी उसी तरीके से जिस मर्यादा से बाबा जी रहते हैं ना। बहुत होंगे, बहुत सारे संत होंगे, लेकिन बहुत कम है। पूरी मर्यादा जो कार सेवा की, गुरु की मर्यादा है, उसको बाबा जी सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो बाबा अनूप सिंह जी को 20 साल हो गए यहाँ आए हुए, यहाँ इतनी सेवा निभा रहे हैं, कोई हद से ज़्यादा न। ऐसे कई गुरुद्वारों में नहीं सेवा हो रही जैसे हमारे गुरुद्वारे में हो रही है। वो जो सेवा है वो भी हमारी है। वो हमारे परिवार जो है आरोप लगाता है कि यहाँ गुरुद्वारे में चोरियाँ होती हैं, चोरी के इल्जाम। कोई चोरी नहीं होती यहाँ पर, वो वैसे लगा रहे हैं इल्जाम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई बात नहीं है। जबकि यहाँ बाबा जी आए हैं, हमारा तो गांव भी सुधर गया, हमारे बाहर के शहर भी सब सुधर गए हैं। और बाबा जी को वो गुरुद्वारा भी बाबा जी का ही है, वो नवाबगंज का ही गुरुद्वारा है, जो पशियापुर का बता रहे हैं ना, वो नवाबगंज का ही गुरुद्वारा है। हाँ, यहीं रहती है जी, नवाबगंज में रहते हैं। अच्छा, ये जो बाबा अनूप सिंह पे जो कल हजारा परिवार ने जो गलत भाषा का प्रयोग करा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत किया उन्होंने जो किया है। बाबा जी अनूप सिंह जी इस गांव की शान है। वो आज से नहीं, या तकरीबन 22 साल से सेवा कर रहे हैं, सेवा निभा रहे हैं। पूरा गांव उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। और जो उन्होंने किया ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि केस चल रहा है, 2 पार्टियों में चल रहा है।
जिसका फैसला होगा उसी के बाद फैसला सुनाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने गलत किया। तीसरे को बीच में लेकर आए, यानी कि इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, सिखों में आपस में ही मनमुटाव के लिए कि आपस में ही झगड़ा करें, ये इन्होंने गलत किया। और हम सब बाबा अनूप सिंह जी के साथ में हैं और रहेंगे, और यहाँ की सेवा हमारे बाबा जी ही निभाएंगे, वीर जी और कोई नहीं। वीर जी के पक्ष में इकट्ठा हुए हम। बाबा अनूप सिंह, हाँ जी, एक अच्छे संत हैं वो। जो कल हजारा सिंह परिवार ने भाषण दिया है वो बिल्कुल बेबुनियाद, उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वीर जी यहाँ 22-23 सालों से सेवा निभा रहे हैं और वो एक अच्छे संत हैं। कुलविंदर कौर। अच्छा, ये जो संगत आज इकट्ठा हुई है, ये जो बाबा अनूप सिंह है उनके समर्थन में हुई है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बाबा जी हमारे पास ही रहें। हम वीर जी से बहुत प्यार करते हैं और इधर रहें, हम नहीं चाहते कि बाहर जाए। हाँ जी, कोई दूसरा कोई नहीं। वीर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे संत हैं। संत हमने बहुत देखे हैं, मगर ऐसे नहीं देखे होंगे। बहुत अच्छे हैं वीर जी, बहुत अच्छे। हजारा परिवार जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बाबा अनूप सिंह पे, नहीं, वीर जी कोई गिला शिकवा नहीं है, वीर जी बहुत अच्छे हैं। तो लगाई है, हमारे गांव वालों का गुरुद्वारा है, हमारे गांव वालों ने बनाया है, सब कुछ हमारी यहाँ से शुरुआत हुई है। तो अब ये हमें मिलना चाहिए, हमारे पड़ोस में है, हमारी संगत को मिलना चाहिए। हमारे गांव वालों ने ही शुरुआत करी है इस गुरुद्वारे की, जो जगह बनाई है हमारे गांव वालों ने ही बनाई है। आज जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं उसका क्या मकसद है? हमें ये मतलब है कि हमारे नवाबगंज को ही मिलना चाहिए, गुरुद्वारा मिलना चाहिए। जो सेवा ये कर पाएंगे कोई नहीं करेगा हमारे यहाँ। ये कहाँ रहती हैं? ये नवाबगंज में। अच्छा, ये जो बाबा वो हजारा परिवार है जो बाबा रूप सिंह पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो कितने सत्य हैं? गलत लगाए गए हैं इल्ज़ाम, क्योंकि बाबा जी का ही शुरू से ही उनके गुरुद्वारे पे वो है हक है। शुरू से ही बाबा जी सेवा कर रहे हैं, शुरू से ही बाबा जी अनूप सिंह सेवा करते हैं वहाँ के गुरुद्वारे की। वो हजारा सिंह का परिवार है ना, वो साढ़े सामने आ जाए, कितों शुरुआत हुई है ये उन्हीं की शुरुआत जतन की कौन कह गया? आपने बुनियाद में उसकी ईंट रखी थी? हाँ जी, अच्छा। एक रखी मेरे बड़े मुंडे ने, तरसेम से न जगह असी बनाई। अच्छा, असी मार के पंगे दे रहे हैं बेटा, अगे अगे पंगे दे रहे हैं, वो कुछ नहीं बना रहे। वीर जी अनूप सिंह उन्होंने को सेवा नहीं मंगन गए, वो आप सेवा दे के गए थे नहीं। अच्छा, खुद देखे गए थे अनूप सिंह बाबा? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? आपकी 100 साल की। ठीक। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 12x10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। सन 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਲਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਸਨ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਨਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਬੰਦੀ ਆ ਗਈ, ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਅਰਦਾਸ ਸਰੂਪੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਗ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮਪੁਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਪੁਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ 5 ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਤਕੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਸਟ ਸਾਡਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ